मैं रतन सिंह, प्रधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सभा गुरुग्राम। रतन सिंह जी, 15 दिन महापंचायत ने समय दिया था, क्या वजह रही कि जो प्रशासन की तरफ से कोई उचित आश्वासन आपको नहीं मिला? जिस दिन हमने ज्ञापन दिया था, हमने अपने समाज की जो पंचायत बुलाई थी, ज्ञापन में उन्होंने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया था। उन्होंने केवल ये आश्वासन दिया था कि आपका जो डिमांड है वो हम सरकार तक भेज देंगे। उन्होंने सरकार तक हमारी मांग भेज दी। सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी जवाब किसी न किसी प्रकार का कहीं भी प्रेस में या कहीं कोई रिलीज नहीं किया सरकार ने। सरकार हमारी को हमारा वजन कम आंक रही है। सरकार को हम एहसास करा देंगे, हम जागरूक हैं और हम सरकार को घुटने के बल पर ला देंगे। ये हमारा अधिकार है, ये अधिकार हमने संविधान ने दे रखा है। ये जब बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानी से मिला हुआ है, ये भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। और इस देश में मैं धर्मवीर परवाल, संयोजक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अधिकार मंच गुरुग्राम जी। और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसका विषय ये है कि जो सरकार ने नगर निगम के चुनाव कराने के लिए जो 36 वार्ड बनाए हैं, उसमें केवल 3 वार्ड ही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किए हैं, जो कि सरासर गलत है। कम से कम 7 वार्ड रिजर्व होने चाहिए, क्योंकि हरियाणा में 20% आरक्षण की पॉलिसी है शेड्यूल कास्ट के लिए। उसके तहत कम से कम 7 वार्ड रिजर्व होने चाहिए। और सरकार ने ये साफ कर दिया है कि भाई जो सरकार की नीयत है वो इस वर्ग के लिए, शेड्यूल कास्ट वर्ग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और उसके अधिकारों को हटाना चाहती है। और सबसे ज्यादा इस प्रदेश में संख्या होने के बावजूद, उसके बावजूद उस वर्ग की अनदेखी करना सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। और ये सरकार की मानसिकता बिल्कुल भी सही नहीं है। दलित विरोधी मानसिकता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सरकार की को। और इसमें हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय ले, क्योंकि अभी केवल इस चीज का इंतजार था कि भाई ये जो इन्होंने वार्ड बंदी के लिए जो आपत्ति मांगी है कि भाई उस पर जल्दी ही कुछ स्थिति स्पष्ट हो। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि दोबारा हम आरक्षण की नीति के तहत दोबारा हम रिजर्व करेंगे। परंतु सरकार की नीयत को देखते हुए नहीं लगता कि भाई सरकार इसमें कोई सही निर्णय लेगी। इसलिए सरकार को आपके माध्यम से हम अंतिम चेतावनी देते हैं और आने वाले समय में पूरे हरियाणा के लोगों को जोड़ करके, क्योंकि ये केवल गुड़गांव नगर निगम के चुनाव की बात नहीं है, बल्कि पूरे हरियाणा में सरकार आरक्षण को हड़पना चाहती है शेड्यूल कास्ट वर्ग के को। और यह कतई सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो पिछले 4 साल अब है और इससे पहली जो सरकार थी उसके बावजूद आज तक शेड्यूल कास्ट का कोई भी बैकलॉग नहीं भरा गया और बैकलॉग ऐसे ही खाली पड़ा है। और बल्कि अन्य विभागों में भी ठेकेदारी के प्रथा के तहत वो लगातार जो भर्तियां करने में लगी हुई है। और उस भर्तियों का सीधा ठेकेदारी प्रथा का मतलब है कि आरक्षित वर्ग के अधिकारों को हड़पना, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग अपने अपने लोगों को सेट करवा देते हैं और जो उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी है नहीं, इसलिए हम उस पॉलिसी का विरोध करते हैं। और जो सरकार इस चुनाव की जो बात है कि कम से कम 20% रिजर्वेशन के तहत 7 वार्ड कम से कम रिजर्व होने चाहिए। और इसमें यदि सरकार कुछ वार्ड बंदी के तहत नहीं करती है तो, क्योंकि हम पहले भी महापंचायत के माध्यम से ये सरकार को मैसेज दे चुके हैं और महापंचायत में हमारे सभी लोग आए थे, दूर दूर से गांव के भी लोग आए थे, जो हमारी संस्थाएं उसके प्रतिनिधि भी थे, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग भी थे, क्योंकि ये मामला किसी एक पार्टी का या एक समूह का नहीं है, बल्कि किसी भी अपना व्यक्ति में, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, सभी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि भाई सरकार इसमें निर्णय ले और कम से कम 7 वार्ड रिजर्व करे। क्योंकि हम आज आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि भाई आने वाले टाइम में 6 अक्टूबर को बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध किया जाएगा। आरक्षण में 7 सीट की मांग को लेकर के सरकार के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ साथ ही दिल्ली जंतर मंतर पर भी हम धरना प्रदर्शन देंगे और वो प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमारी पॉलिसी के तहत 7 सीट रिजर्व नहीं होंगी, वो बिल्कुल जारी रखा जाएगा। और हम बिल्कुल चेतावनी देते हैं कि सरकार अनुसूचित जाति वर्ग को बिल्कुल भी कमजोर ना समझे। ये एक ऐसा वर्ग है जो किसी भी सरकार को बनाने का मादा रखता है, तो उसे जो है
हटाने का भी वादा रखते हैं और आने वाले टाइम में सरकार को हम बता देंगे कि भाई शेड्यूल कास्ट की अनदेखी करना कितना बड़ा जोखिम का काम है। तो आप सभी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई सरकार तक ये बात हमारी पहुंचे और जल्दी इसमें निर्णय ले, ना तो हमारा आने वाले टाइम में पूरे दक्षिण हरियाणा सहित पूरे हरियाणा के लोगों को हम जोड़ करके 6 अक्टूबर को मिनी सेक्रेटेरिएट डीसी मुख्यालय पर, गुड़गांव मुख्यालय पर धरना देंगे। मैं एडवोकेट अशोक ठान और मेंबर हूँ बाबा साहब अम्बेडकर अधिकार मंच। और आज इस प्रेस के माध्यम से हम सरकार से फिर से एक बार दोबारा से हम चेताने के काम कर रहे हैं। इससे पहले हमने सरकार को महापंचायत करके इस भाजपा सरकार को हमने चेताया था कि आप दलितों के साथ षड्यंत्र के तहत आप काम ना करें, इनको आप खत्म करने का जो एक काम कर रहे हो वो आप अपनी जो आपकी नीति है उससे हटके आप काम करें, क्योंकि देश हमारा संविधान से चलता है और संविधान के अकॉर्डिंग ही हम काम करें। आज इस प्रेस वार्ता के हमारा जो मुख्य जो हमारा उद्देश्य था कि सरकार एक दफा दोबारा सुन ले, कि वो चेत जाए और हमारा जो अधिकार है 20% का वो हमारे अधिकार को वो खाने का काम ना करे। और अगला जो जैसे हमारे साथियों ने बताया कि अगली जो हमारी जो लड़ाई होगी, जो हम अगला जो हमारा प्रदर्शन होगा 6 तारीख को सभी मुख्यालयों में, हम सभी मुख्यालयों के आदमियों को बुला के गुड़गांव में इकट्ठा करके ये दक्षिण हरियाणा, क्योंकि इसके अलावा ये गुड़गांव में नहीं है जो हमारे अधिकार को खाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जहां जहां नगर निगम है, जैसे फरीदाबाद नगर निगम है और मानेसर नगर निगम है, करनाल है, सभी से हमारी बातें चल रही है, वार्ता चल रही है। तो 6 तारीख को सबसे पहले हम गुरुग्राम में हम एक बड़ा और विशाल जो हमारा जो अधिकार मंच है, हम यहाँ पे प्रदर्शन करके अपने अधिकार को लेने का काम करेंगे। और सरकार से हम कहना चाहेंगे, भाजपा सरकार से, कि बिल्कुल भी वो ये ना सोचे कि हम इनके दलितों के अधिकारों को हम खा जाएंगे। हम अपने अधिकार को नहीं खाने देंगे और अपने अधिकार को लेकर। थैंक यू। मेरा नाम प्रताप सिंह कदम है, मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर अधिकार मंच का सदस्य हूँ। जी 6 अक्टूबर को जो आंदोलन होने वाला है, कहाँ से कहाँ तक होगा और कहाँ से लोग इसमें शामिल होंगे? हमारी कोशिश है कि ये हमारा जिला मुख्यालय पे हम धरना देंगे, एक दिन से धरना चलेगा हमारा दोनों चीज़, और कोशिश करेंगे हमारी कि पूरे सरकार को पूरे शहर में हम निकाल दिए धरना। और दूसरी बात ये है कि जो हरियाणा ने 7 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया था, और लेकिन हमें पता चला 13/7 को समाचार पत्र माध्यम पता चला कि सरकार ने 35 वार्ड से लेकर 36 वार्ड नए बना दिए और 3 सीटें रिजर्व की हैं। और जबकि पिछले चुनाव में 2011 का चुनाव हुआ, 2016 का चुनाव हुआ, उससे 35 वार्ड थे और 35 वार्ड की जगह 35 वार्डों में 6 सीटें रिजर्व थी हमारी। और अब जबकि सरकार ने 1 वार्ड बढ़ा दिया और वार्ड बढ़ाने के बाद 36 सीटें के अंदर 36 सीटों में 3 सीटें रिजर्व की है। जबकि हमारा हरियाणा में जो संवैधानिक अधिकार है, 20% आरक्षण की व्यवस्था है हमारी, लोकसभा का मामला हो, विधानसभा मामला हो, पंचायत का मामला हो, नौकरी का मामला हो, क्या नाम हमारी शिक्षण संस्थान का मामला हो, सभी में हमें 20% का आरक्षण मिलता रहा है। और सरकार ने ये एक नई पॉलिसी लगाई है। सरकार ने 2011 के अंदर 1,91,000 कुछ की हमारी जनसंख्या दिखाई, 16 में उसी 6 सीट दिखा दिए। और सरकार ने जब 15/7 को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 40 नए वार्ड किए थे, उसमें 7 सीटें में दर्शाई गई थी और 2 लाख से ऊपर हमारी जनसंख्या दिखाई थी। और अब जब ये नया फिर दोबारा से इन्होंने वार्डबंदी की है, उसमें परिवार पहचान पत्र आकर 87,000 उसका हमारा आंकड़ा दिखा दिया। अब इनसे ये पूछे कि भी जो इनके ब्यूरोक्रेट्स भी काम करते हैं, सरकार भी काम करती है, कि भी 2011-2016 की बात 1,91,000 की जनसंख्या दिखा रहे हैं। और क्या नाम है, जो आपने 40 वार्ड आपने प्रपोज वार्ड किए तो 2 लाख की जनसंख्या दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब दोबारा वार्डबंदी की आपने तो परिवार पहचान पत्र लगा के आपने 87,000 कुछ दिखा रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि इनके ब्यूरोक्रेट से इनको भी शायद अनपढ़ बैठा रखे हैं सरकार तरफ से? तो हमारी ये मांग थी, हमने इसको लेकर अम्बेडकर भवन में मीटिंग बुलाई थी 14/7 को, और 15 जुलाई को हमने
जिला उपायुक्त गुड़गांव को इसके सभी समाज संगठन के लोगों ने, राजनीतिक संगठन के लोगों ने, धार्मिक संगठन के लोगों ने एक ज्ञापन दिया था। और जब हमारी बात नहीं मानी गई उसके बाद में 20 अगस्त को एक बहुत विशाल महापंचायत बुलाई थी। महापंचायत में सभी आसपास के सभी गांव के, शहर के, समाज संगठन के, राजनीतिक संगठन के, कर्मचारी संगठन के लोग आए थे और सभी गांव की सभी सरकारी आई थी। सभी ने आश्वासन ये दिया था कि हमें कि भी अगर कभी भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसके लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। तो हमने उसके बाद मैंने एक पैदल करके हमने एक प्रोटेस्ट भी किया था और जिला उपायुक्त को हमने एक ज्ञापन दिया इसके और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, सरकार हमारी 20% के हिसाब से अगर 7 सीटें नहीं करती है तो हम पूरे हरियाणा में इसका जनजागरण चलाएंगे। सभी अनुसूचित जाति वर्ग के अलावा सर समाज के लोगों को जोड़कर जनजागरण चलाएंगे और एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन करेंगे। और ये खाली रोड की बात नहीं है, कोई प्रोटेस्ट की बात नहीं है, इसके अलावा हम रोड से लेकर कोर्ट तक कहीं हद तक जाना पड़े हम सरकार की ईंट शेड बजा करेंगे। सरकार की भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी सरकार जो है इसके कुंभकर्ण नींद को जगा कर रहेंगे। हमारा यही है कि अभी अगर सरकार या तो चेंज जाए, अभी सरकार ने नई वार्डबंदी की, लेकिन जो नई वार्डबंदी की सिर्फ बाउंड्री को लेकर इन्होंने ऑब्जेक्शन मांगे हैं और अभी कोई इस पे जो 80 सीटों के लिए इन्होंने उस पर कुछ नहीं किया और लगता है कि हमें तो होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार इस पर कुछ करने वाली नहीं है। तो हमारे तो आपसे यही हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं या सरकार इस पर निर्णय ले ले, नहीं तो हम 6 तारीख को विशाल प्रदर्शन करेंगे पूरे शहर में निकालकर और डीसी मुख्यालय में एक दूसरे धरना देंगे।